So let's read this question. The question says, why did most of conservative regimes impose censorship laws to control printed material associated with the French Revolution in 1815? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ज्यादातर जितनी भी कंजर्वेटिव रिजीम्स थी उन्होंने सेंसरशिप लॉज क्यों इम्पोज किए थे कि जो मटेरियल प्रिंट हो रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड उससे रिलेटेड उस पे रोक लगा सके, उसको कंट्रोल कर सके। ऐसा क्यों किया था कंजर्वेटिव रिजीम्स ने? बेसिकली कंजर्वेटिव रिजीम्स वो रिजीम्स होती हैं दैट डोंट प्रेफर चेंज, दे आर ओके विद द वे द ऑर्डर इज, द वे द थिंग्स आर। नाउ कमिंग टू द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन था क्या? ये वो पीरियड था फ्रांस की हिस्ट्री में तब सोशली और पॉलिटिकली बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे थे। अब कंजर्वेटिव रिजीम्स ने सेंसरशिप लॉज इम्पोज किए। सेंसरशिप लॉज होता है कि कोई भी तरीके की रोक लगा दी गई है इंफॉर्मेशन के स्प्रेड पर, कि आप इस इंफॉर्मेशन को पर्टिकुलरली नहीं भेज सकते या बता नहीं सकते हो थ्रू डिफरेंट मीडियम। सो ये क्यों करती थी कंजर्वेटिव रिजीम? ये इसलिए करती थी बिकॉज दे कुड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। वो क्रिटिसिज्म सह ही नहीं पाती थी, डिसेंट, कि कोई उनके अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, उनसे हटकर किसी का व्यू पॉइंट है। इसलिए वो ऐसी एक्टिविटीज को कर्व करने की कोशिश करती थी जो कि उनकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन कर सके, उनके ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सके। So the final answer to the question of why did most conservative regimes impose censorship laws to control printed materials associated with the French Revolution in 1815 was because they did not tolerate criticism, dissent, and sought to curb activities that questioned the legitimacy of the autocratic government. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you so much.